Hello, Bachchu. Let's read the question. The question says select the correct match of the type of the neuron present in column 1 with its location given in the column 2. So हमें column 1 और column 1 को correctly match करना है कि कौन सा नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट किससे correctly function और correctly location पे है वो से हमें मैच करना है. So यहाँ पे न्यूरॉन की जगह नेफ्रॉन आएगा फर्स्ट. So key concept here is nephron. So देख लेते हैं हम पहला दिया हुआ है हमें कि fall in JFR. JF क्या है यहाँ पे? JFR इज हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. इसमें फॉल होना मतलब डिक्रीज होना. तो हमें ये पूछा है कि अगर जो ये डिक्रीज होगा तो क्या होगा. ऑप्शन देख लेते हैं हम. ऑप्शन गिवन है हमें. That is first is activate the JG cell to release renin. कि जो हमारा GFR में अगर जो डिक्रीज हुआ तो वो क्या करेगा. ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जब हमारा JFR में डिक्रीज होता है तो ये हमारा GG सेल्स को एक्टिवेट कर देगी जिससे वो रिलीज करेगा रेनिन को. एंड देन दैट रेनिन विच एक्ट ऑन द एंजियो, किस पे एक्ट करेगा? एंजियोटेंसिनोजन. और उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में. एंड देन दिस इज कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन 2. सो दिस इज हाउ द रेनिन वर्क. इट इज द रेस मैकेनिज्म. सो पहले जो है वो हमारा JFR में डिक्रीज हुआ जिससे कि वो हमारे रेनिन जेसी सेल्स को हमारे एक्टिवेट करेगा जिससे वो रेनिन सीक्रेट करे. वो रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करेगा किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में. एंड देन दैट एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन 2. सो ए का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है फर्स्ट, दैट एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज द रेनिन. सेकेंड है एंजियोटेंसिन 2. एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो बन गया, अब ये क्या करेगा? ये हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जाके क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करेगा. किसको? एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन. अब वो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? उसका मेन फंक्शन क्या होता है? वो रीअब्सॉर्ब करता है हमारे सोडियम आयन को. इट रीअब्सॉर्ब दी सोडियम आयंस जो कि क्या करेगा? हमारा इवेंचुअली JFR को इंक्रीज कर देगा जिससे हमारा उसका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा JFR में. सो इसका मेन फंक्शन तो था कि इसने सोडियम आयन को रीअब्सॉर्ब किया था और ये रीअब्सॉर्ब करा था वाटर को भी फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल. जो टिब्यूल का डिस्टल पार्ट है वहां से, डिस्टल पार्ट से. और फिर उसके साइड में क्या हो रहा है कि जो FR है उसका हमारा फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया और उसका ब्लड प्रेशर भी हमारा इंक्रीज हो गया. तो एंजियोटेंसिन का सेकंड यहाँ पे फंक्शन ये होता है कि वो क्या कर रहा है? फर्स्ट इट इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय JRF. ये बिल्कुल करेक्ट है. ब्लड प्रेशर और JFR को ही इंक्रीज कर रहा है वो इवेंचुअली जाके एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करके. तो इसका तो करेक्ट मैच सेकेंड ही हो जाता है. थर्ड देख लेते हैं. रेनिन दिया है. रेनिन का क्या फंक्शन होता है? मैंने बताया था रेनिन क्या करता है. रेनिन जो है हेल्प करता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1. ठीक है. सो यहाँ पे इसका ऑप्शन है कैरीज आउट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन इन द लिवर टू एंजियोटेंसिन 1. बिल्कुल करेक्ट है. तो रेनिन का भी आंसर हो जाता है थर्ड. एल्डोस्टेरोन. अब दिया है कि हमें एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन है. एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था? ये एब्जॉर्ब कर रहा था वाटर को और सोडियम आयंस को फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल और उसके बाद क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था JFR को और उसका ब्लड प्रेशर को. सो इसका डी का ऑप्शन हो जाता है फोर्थ. करेक्ट इसका आंसर है फोर्थ. ई में दिया हुआ है एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी. जब हमारी बॉडी से एक्सेस लॉस होता है तब क्या होगा? ADH रिलीज होएगा. हमारी न्यूरो हाइपोफाइसिस ADH रिलीज करेगी. अब लॉस ऑफ हमारे बॉडी से फ्लूइड हुआ तो उससे क्या होगा? अब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पे गया सिग्नल
उसका पोस्टीरियर पार्ट है उसने रिलीज कर दिया हमारा कौन सा एडीएच, एंटी डायरोटिक हार्मोन, एक्ट एज अ वेसोप्रेसिन, जो कि क्या करेगा, जो कि जब एंटी डायरोटिक हार्मोन रिलीज होगा तब इससे क्या होएगा, वेसोडाइलेशन हुआ। उसके बाद हमारा जो है फ्लूइड का जो लेवल लॉस हुआ था वो मेंटेन हो जाएगा। तो इसका मेन फंक्शन हुआ कि वो एडीएच रिलीज कर रहा है जब हमारी बॉडी में एक्सेस लॉस हो रहा है वाटर का। सो ई का आंसर भी यहाँ पे फिफ्थ हो जाता है। तो यहाँ पे ए का इज फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ एंड ई का फिफ्थ। ऑप्शंस में देख लेते हैं। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फिफ्थ, दिस इज करेक्ट एंड बाकी सब तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ए, दैट इज रेनिन का हो, ए का हो गया फोलिन जेआरएफ का हमारा फर्स्ट, एंजियोटेंसिन का सेकंड का सेकंड, रेनिन का थर्ड एंड एल्डोस्टेरोन का फोर्थ, और ई का हमारा हो गया फिफ्थ। सो द फाइनल आंसर इज ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।